दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है। गरीबी एक ऐसी अवस्था जिसे कोई नहीं चाहता, लेकिन करोड़ों लोग इसे जीने के लिए मजबूर हैं। एक ऐसी आग जो न सिर्फ हमारा पेट जलाती है, बल्कि हमारे सपनों, हमारी उम्मीदों और हमारे आत्मसम्मान को भी जलाकर राख कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग उसी गरीबी में जंग लेकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, और क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी उसी दलदल में फंसे रह जाते हैं? आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए अपना महल छोड़ दिया था, और जब वे गौतम बुद्ध बने तो उन्होंने दुनिया को गरीबी का वो गहरा रहस्य बताया जो आज भी उतना ही सच है। उन्होंने बताया कि गरीबी सिर्फ बाहर नहीं होती, गरीबी हमारे भीतर भी होती है। हमारी सोच में, हमारी आदतों में और हमारे नजरिए में। आज इस विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे भगवान बुद्ध की वो 5 अनमोल सीखें जो हर उस व्यक्ति को जाननी चाहिए जो गरीबी की जंजीरों को तोड़कर एक सम्मानजनक और समृद्ध जीवन जीना चाहता है। ये वीडियो सिर्फ एक उपदेश नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक रास्ता है, एक चेतावनी है कि अगर आपने इन बातों को नहीं समझा तो शायद जिंदगी में मिला हुआ मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी गरीबी की मानसिकता को हमेशा के लिए बदलने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करके इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, क्योंकि गरीबी से लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए उस ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो हमें अभाव से निकालकर समृद्धि की ओर ले जा सकता है। कहानी शुरू होती है एक युवक से जिसका नाम ही जैसे उसकी किस्मत ने रख दिया था, निर्धन। निर्धन एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसने बचपन से ही सिर्फ कमी और अभाव देखा था। वो मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत उसे 2 वक्त की रोटी से ज्यादा कुछ नहीं दे पाती थी। वो हर रोज गांव के अमीर सेठों को देखता, उनके बड़े बड़े घरों, उनके कीमती कपड़ों और उनकी शानदार जीवन शैली को देखता, और फिर अपनी टूटी हुई झोपड़ी में आकर अपनी किस्मत को कोसता था। उसके मन में कुछ गहरे विश्वास बैठ गए थे। मैं गरीब पैदा हुआ हूं और मैं गरीब ही मरूंगा। अमीर लोग बेईमान होते हैं और ईमानदारी से कभी कोई अमीर नहीं बन सकता। मेरी किस्मत में ही दुख लिखा है, भगवान मुझसे नफरत करते हैं। ये गरीबी की मानसिकता उसके ऊपर एक काले बादल की तरह छा गई थी, जिसने उसकी सोचने की शक्ति और कुछ बड़ा करने की हिम्मत को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपके मन में भी ये विचार आया है कि आपकी गरीबी आपकी किस्मत है और आप इसे कभी नहीं बदल सकते? अगर हाँ, तो निर्धन की ये कहानी आपकी ही कहानी है। नीचे कमेंट में यस लिखकर बताएं, ताकि हम जान सके कि हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। एक दिन जब निर्धन अपनी गरीबी और लाचारी से पूरी तरह से टूट चुका था, उसने गांव में एक घोषणा सुनी। उसे पता चला कि तथागत बुद्ध अपने संघ के साथ उनके गांव के पास ही एक उपवन में ठहरे हुए हैं, और वे सभी को बिना किसी भेदभाव के उपदेश दे रहे हैं। निर्धन के मन में एक हल्की सी उम्मीद जागी। उसने सुना था कि बुद्ध किसी राजा या अमीर में भेद नहीं करते, उनकी दृष्टि में सब समान है। वो डरते डरते अपने फटे हुए कपड़ों में ही उस उपवन की ओर चल पड़ा। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या मेरे जैसे गरीब और अभागे इंसान के लिए भी इस दुनिया में कोई उम्मीद है? क्या मैं भी कभी इस गरीबी के श्राप से मुक्त हो सकता हूं? जब वो सभा में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां राजा भी बैठे हैं और रंक भी। बुद्ध सबको एक समान करुणा की दृष्टि से देख रहे थे। उपदेश के बाद निर्धन ने हिम्मत करके बुद्ध के चरण पकड़ लिए और रोते हुए अपना सवाल पूछा, भगवान, मैं गरीब हूं। क्या गरीबी एक पाप है? क्या मैं कभी इस दुख से बाहर निकल पाऊंगा? कृपा करके मुझे कोई रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने निर्धन को बहुत ही प्रेम से उठाया
और उसे अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा, पुत्र, गरीबी कोई पाप नहीं है और नहीं ये कोई स्थायी अवस्था है, लेकिन गरीबी की सोच में जीना जरूर एक बहुत बड़ा बंधन है। आज मैं तुम्हें वो 5 सूत्र दूंगा जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम न सिर्फ अपनी बाहरी गरीबी बल्कि अपनी भीतरी गरीबी को भी हमेशा के लिए मिटा सकते हो। और यहीं से शुरू होता है बुद्ध का वो ज्ञान जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए गरीबी से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। बुद्ध ने अपनी पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कही जो गरीबी की मानसिकता पर सीधा प्रहार करती है। उन्होंने कहा, पुत्र, जब तक तुम अपनी गरीबी के लिए दूसरों को और अपनी किस्मत को दोष देते रहोगे तब तक तुम उसी गरीबी में फंसे रहोगे। गरीबी से बाहर निकलने का पहला कदम है शिकायत करना बंद करना और अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेना। तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि राजा अच्छा नहीं है या सेठ बेईमान है या तुम्हारी किस्मत खराब है। ये सब बाहरी कारण हो सकते हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। तुम अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हो। दोस्तों, ये सुनना थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये परम सत्य है। शिकायत करने और दोष देने की आदत गरीबी का सबसे बड़ा चुंबक है। जब हम शिकायत करते हैं तो हम अनजाने में खुद को एक बेचारा मान लेते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। और जब हम खुद को शक्तिहीन मान लेते हैं तो हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। सरकार कुछ नहीं करती, मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दी, मेरे पास मौके ही नहीं है। ये सब बातें सच हो सकती है, लेकिन इन पर रोते रहने से आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। बुद्ध कहते हैं, जो हो चुका है उसे स्वीकार करो। अब पूछो, इन सीमित संसाधनों के साथ मैं क्या कर सकता हूं? जिस पल आप वे क्या कर सकते हैं से हटकर मैं क्या कर सकता हूं पर आ जाते हैं, उसी पल आप अपनी शक्ति वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। एक बार 2 भाई थे, दोनों बहुत गरीब थे। उनका पिता एक शराबी था और उन्हें बहुत मारता पीटता था। 20 साल बाद एक भाई अपने पिता की तरह ही एक शराबी और अपराधी बन गया। जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसे क्यों बने, तो उसने कहा, मेरा बचपन इतना बुरा था, मैं और क्या बनता। दूसरा भाई एक बहुत ही सफल और सम्मानित व्यवसायी बन गया। जब उससे पूछा गया कि तुम इतने सफल कैसे बने, तो उसने कहा, मेरा बचपन इतना बुरा था, मैं ठान चुका था कि मैं वैसी जिंदगी दोबारा नहीं जीऊंगा। दोनों के हालात एक जैसे थे, लेकिन दोनों ने जिम्मेदारी अलग अलग तरीके से ली। एक ने हालात को बहाना बनाया, दूसरे ने हालात को प्रेरणा बनाया। दोस्तों, क्या आप भी अपनी वर्तमान स्थिति के लिए दूसरों को या अपने अतीत को दोष देते हैं? अगर हाँ, तो आज से ये बंद कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है। बुद्ध ने निर्धन से कहा, पुत्र, जब तक तुम अपनी झोपड़ी के छेदों के लिए बारिश को कोसते रहोगे, तुम हमेशा भीगते रहोगे। उठो और उन छेदों को भरने का काम शुरू करो, चाहे तुम्हें एक एक तिनका ही क्यों न जोड़ना पड़े। बुद्ध ने अपनी दूसरी और सबसे क्रांतिकारी सीख दी। उन्होंने कहा, पुत्र, पैसे की कमी उतनी बड़ी गरीबी नहीं है जितनी बड़ी गरीबी ज्ञान और कौशल की कमी है। एक अज्ञानी व्यक्ति को अगर तुम सोने का पहाड़ भी दे दो तो वो उसे कुछ ही समय में गवा देगा, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति को अगर तुम एक बंजर जमीन भी दे दो तो वो अपनी मेहनत और ज्ञान से उसे एक हरा भरा खेत बना देगा। इसलिए धन के पीछे मत भागो, ज्ञान, हुनर और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के पीछे भागो। जब तुम काबिल बन जाओगे तो धन और अवसर तुम्हारे पीछे खुद ब खुद आएंगे। दोस्तों, ये गरीबी से निकलने का सबसे निश्चित और स्थायी मार्ग है। गरीब व्यक्ति अक्सर जल्दी पैसा कमाने की योजनाओं के चक्कर में फंस जाता है। लॉटरी, सट्टा या कोई धोखाधड़ी। वो सीखने और मेहनत करने की प्रक्रिया से बचना चाहता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये बर्बादी का रास्ता है। असली निवेश पैसों का नहीं, खुद पर किया गया निवेश होता है।
नया ज्ञान सीखो। आज के युग में इंटरनेट पर मुफ्त में इतना ज्ञान उपलब्ध है जितना इतिहास में कभी नहीं था। पढ़ना सीखो, नई भाषा सीखो, किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल करो, नया हुनर सीखो, कोई ऐसा कौशल सीखो जिसकी बाजार में मांग हो, चाहे वो बढ़ी का काम हो, कंप्यूटर चलाना हो, खाना बनाना हो या कोई भी कला हो। अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, अपने संवाद कौशल, अपनी अनुशासन की आदत और अपनी सोचने की क्षमता को बेहतर बनाओ। एक बार एक गरीब लकड़हारा था जो एक पुरानी भोथरी कुल्हाड़ी से पेड़ काटता था। उसे एक पेड़ काटने में पूरा दिन लग जाता था। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, मित्र, तुम अपनी कुल्हाड़ी पर धार क्यों नहीं लगाते? इससे तुम्हारा काम आसान और तेज हो जाएगा। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास धार लगाने का समय कहाँ है? मुझे तो पेड़ काटना है। हम में से बहुत से लोग उसी लकड़हारे की तरह हैं। हम रोज रोज की कमाई में इतने उलझे रहते हैं कि हम खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाने के लिए समय ही नहीं निकालते और इसीलिए हम हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप हर रोज कुछ नया सीखने या अपने हुनर को बेहतर बनाने के लिए समय निकालते हैं, या आप भी समय नहीं है का बहाना बनाते हैं? आज से हर रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। नीचे कमेंट में लिखिए, ज्ञान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बुद्ध ने निर्धन से कहा, पुत्र, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ये तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपनी गरीबी के बारे में सोचने में ही अपना सारा समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। उसी समय को कुछ नया सीखने में लगाओ। तुम्हारे हाथ का हुनर ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अब बुद्ध ने गरीबी के एक और बहुत बड़े लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले कारण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम कितने भी ज्ञानी और मेहनती क्यों न हो जाओ, यदि तुम्हारी संगत और तुम्हारी आदतें बुरी हैं, तो तुम कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे स्याही की एक बूंद दूध के पूरे बर्तन को काला कर देती है, वैसे ही एक बुरा मित्र तुम्हारी सारी अच्छाइयों और संभावनाओं को नष्ट कर सकता है। बुरी संगत क्या है? बुद्ध के अनुसार उन लोगों की संगत बुरी है जो आलसी है और तुम्हें भी काम करने से रोकते हैं, निराशावादी है और हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तुम्हारी हिम्मत तोड़ते हैं, नशा करते हैं और तुम्हें भी गलत आदतों में धकेलते हैं, तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अगर तुम ऐसे लोगों से घिरे हो तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें भी अपनी तरह बना देगी। तुम कभी भी बड़ा सोचने और बड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। बुरी आदतें क्या है? आलस्य और टालमटोल, आज नहीं कल करूंगा, ये गरीबी का मूल मंत्र है। व्यर्थ का खर्च, अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना, दिखावे के लिए उधार लेना, नशा, शराब, तंबाकू या किसी भी तरह का नशा जो तुम्हारे पैसे और स्वास्थ्य दोनों को बर्बाद करता है। समय की बर्बादी, घंटों तक गपशप करना या बिना किसी उद्देश्य के समय बर्बाद करना। बुद्ध ने कहा, समृद्धि हमेशा वही आती है जहां अनुशासन, अच्छी आदतें और सकारात्मक ऊर्जा होती है। दोस्तों, एक पल रुककर अपनी संगत और अपनी आदतों का विश्लेषण कीजिए। क्या आपके दोस्त आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या आपकी आदतें आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जा रही हैं? अगर नहीं, तो आज ही बदलाव लाने का समय है। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अच्छी संगत और अच्छी आदतें चुनूंगी। बुद्ध ने निर्धन से कहा, पुत्र, यदि तुम कमल के फूल की तरह खिलना चाहते हो तो तुम्हें कीचड़ से ऊपर उठना ही होगा। उन लोगों और उन आदतों को छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींच रही है। ये तुम्हारे भविष्य के लिए एक आवश्यक बलिदान है। अब बुद्ध ने निर्धन को वो सबसे गहरी बात बताई जो गरीबी के पूरे मनोविज्ञान को बदल देती है। उन्होंने कहा, पुत्र, दुनिया में दो तरह के गरीब हैं। एक वो जिसके पास धन की कमी है और दूसरा वह जिसके पास कितना भी धन क्यों ना आ जाए
वो हमेशा खुद को गरीब ही महसूस करता है। पैसे की गरीबी एक दिन मेहनत से दूर हो सकती है, लेकिन मन की गरीबी का दूर होना बहुत मुश्किल है, और यही असली गरीबी है। मन की गरीबी क्या है? ये एक ऐसी गहरी मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति हमेशा कमी और अभाव में ही जीता है। उसे हमेशा लगता है कि दुनिया में अवसर और संसाधन बहुत कम है। वो हमेशा दूसरों की सफलता से जलता है। उसे लगता है कि अगर दूसरे को कुछ मिल गया तो उसके लिए कम पड़ जाएगा। वो देने से डरता है। उसे लगता है कि देने से उसका घट जाएगा। वो हमेशा शिकायत करता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और जो उसके पास है उसके लिए वो कभी आभारी नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम्हारा मन इस अभाव की मानसिकता से भरा है, तब तक ब्रह्मांड भी तुम्हें और ज्यादा अभाव ही देगा। समृद्धि की मानसिकता क्या है? इसके विपरीत समृद्धि की मानसिकता वाला व्यक्ति, चाहे उसके पास कितना भी कम क्यों न हो, वो मानता है कि दुनिया अवसरों से भरी है। वो दूसरों की सफलता पर खुश होता है और उनसे प्रेरणा लेता है। वह देने में विश्वास रखता है क्योंकि वह जानता है कि देने से बढ़ता है, और वह जो कुछ भी उसके पास है, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, एक छोटा सा घर हो या प्यार करने वाला परिवार हो, उसके लिए वो सच्चे दिल से आभारी होता है। बुद्ध ने कहा, समृद्धि एक बाहरी अवस्था से ज्यादा एक भीतरी मानसिक अवस्था है। जब तुम भीतर से खुद को समृद्ध महसूस करना शुरू करते हो तो बाहरी दुनिया में भी समृद्धि आकर्षित होने लगती है। दोस्तों, आप कौन सी मानसिकता के साथ जीते हैं? अभाव की या समृद्धि की? क्या आप जो आपके पास है उसके लिए आभारी हैं? आज से कृतज्ञता का अभ्यास शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में ऐसी एक चीज लिखिए जिसके लिए आप आज सच्चे दिल से आभारी हैं। बुद्ध ने निर्धन से कहा, पुत्र, तुम्हारे पास भले ही धन न हो, लेकिन तुम्हारे पास 2 हाथ, 2 पैर, एक स्वस्थ शरीर और सोचने के लिए एक दिमाग है। ये अपने आप में बहुत बड़ा खजाना है। आज से जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर रोना बंद करो, और जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होना शुरू करो। तुम्हारी गरीबी की मानसिकता उसी दिन खत्म हो जाएगी। बुद्ध की इन 4 बातों को सुनकर निर्धन के भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसे रास्ता दिखाई देने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक आखिरी और सबसे बड़ा डर था। उसने पूछा, भगवान, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा, अच्छी संगत में रहूंगा और अपने मन को समृद्ध बनाऊंगा, लेकिन अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं फिर से असफल हो गया तो क्या होगा? मैं उस निराशा को कैसे सहूंगा? तब बुद्ध ने उसे अंतिम और सबसे गहरी सीख दी, जो सफलता और असफलता दोनों से परे है। उन्होंने कहा, पुत्र, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। सफलता की राह में सबसे बड़ी बर्बादी तब होती है जब इंसान अपने कर्म के फल से बहुत ज्यादा चिपक जाता है। वो सफलता को ही अपनी पहचान बना लेता है। जब सफलता मिलती है तो वो अहंकार में डूब जाता है, और जब असफलता मिलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। बुद्ध ने कहा, सच्चा और बुद्धिमान कर्मयोगी वह है जो अपना कर्म अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी ईमानदारी और अपनी पूरी लगन से करता है, लेकिन परिणाम को, फल को वो प्रकृति पर, ब्रह्मांड पर, या जिसे तुम ईश्वर कहते हो उस पर छोड़ देता है। सफलता मिले तो उसे विनम्रता से स्वीकार करो, असफलता मिले तो उससे सीखकर बिना दुखी हुए फिर से प्रयास करो। जब तुम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हो तो तुम्हें एक ऐसी आंतरिक स्वतंत्रता और शांति मिलती है जिसे कोई भी बाहरी सफलता या असफलता छीन नहीं सकती, और यही सच्ची समृद्धि है। निर्धन अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। उसे न सिर्फ गरीबी से बल्कि सफलता और असफलता के डर से भी मुक्ति का मार्ग मिल गया था। दोस्तों, निर्धन की कहानी हम सब की कहानी है जो जीवन में अभाव और संघर्ष का सामना कर रहे हैं।
बुद्ध की ये 5 सीखें सिर्फ उपदेश नहीं है, ये गरीबी की जंजीरों को तोड़ने की 5 चाबियां हैं। 1. जिम्मेदारी लो, शिकायत मत करो। 2. ज्ञान और हुनर में निवेश करो। 3. बुरी संगत और बुरी आदतें छोड़ो। 4. मन की गरीबी को खत्म करो, आभारी बनो। 5. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर इन 5 बातों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे एक सम्मानित और समृद्ध जीवन जीने से नहीं रोक सकती। तो आज आप क्या चुनने वाले हैं? वही पुरानी शिकायतों और बहानों की जिंदगी, या बुद्ध का बताया हुआ ये कर्म, ज्ञान और आत्मनिर्भरता का रास्ता? फैसला आपका है। अगर आज की इस कहानी ने, बुद्ध की इस कालजयी शिक्षा ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि आपको अपनी गरीबी से लड़ने का रास्ता मिल गया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, भाई, बहन या सहकर्मी के साथ शेयर करें जो संघर्ष कर रहा है। हो सकता है ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंत में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक वादा लिखकर जाएं। मैं अपनी गरीबी की मानसिकता को आज ही छोड़ रही हूं। हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और आपकी इस नई यात्रा में आपके साथ रहेंगे। अपना ध्यान रखें, सही रास्ते पर चलें और हमेशा याद रखें, आपकी सबसे बड़ी दौलत आपके भीतर है। नमो बुद्धाय। कहानी 2। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया है जब आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन एक अनजाने डर ने आपका गला घोंट दिया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दुनिया के सामने अपनी असली पहचान, अपना असली हुनर रखना चाहते थे, लेकिन एक अजीब सी शर्म ने आपको पीछे खींच लिया? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं गलत साबित हो गया तो? अगर सबने मेरा मजाक उड़ाया तो? ये डर, ये शर्म, ये वो अदृश्य जीरे हैं जिन्होंने न जाने कितने ही सपनों को उड़ान भरने से पहले ही कुचल दिया है, न जाने कितनी ही प्रतिभाओं को दुनिया के सामने आने से पहले ही दफन कर दिया है। हम आजाद तो हैं, लेकिन हम अपने ही मन के बनाए हुए इस पिंजरे में कैद हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पिंजरे की चाबी आपके ही पास है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 2500 साल पहले एक महापुरुष ने एक ऐसा राज खोल दिया था, एक ऐसी सीख दी थी जिसने एक डरपोक और शर्मिंदा इंसान को दुनिया का सबसे निडर और तेजस्वी वक्ता बना दिया था? हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी अनसुनी और क्रांतिकारी घटना है जो आपके भीतर छिपे उस डर और उस शर्म को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। आज हम जानेंगे बुद्ध का वो अभय सूत्र जिसने हजारों की जिंदगी बदल दी। और मेरा वादा है, इस वीडियो के अंत तक आप भी उस बदलाव को अपने भीतर महसूस करेंगे। तो चलिए उस प्रकाश की ओर बढ़ते हैं जो सारे अंधेरों को मिटा देता है। कहानी शुरू होती है श्रावस्ती नगर के एक युवक से जिसका नाम हम सुनील मान लेते हैं। सुनील बहुत ही होनहार था। उसके पास ज्ञान था, विचार थे और कला भी थी। लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी कमी थी, उसके पास हिम्मत नहीं थी। बचपन से ही उसे एक अजीब सा डर सताता था। जब भी उसे किसी के सामने बोलना होता, उसका गला सूख जाता, हाथ पैर कांपने लगते और पसीना छूटने लगता। उसे हमेशा लगता था कि हर कोई उसे ही देख रहा है, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है और हर कोई उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार बैठा है। ये शर्म उसके लिए एक बीमारी बन गई थी। वो खुद को कमतर समझता था। मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मुझ में कोई कमी है, मैं इस लायक नहीं हूं। ये विचार उसे दिन रात घेरे रहते थे। एक दिन नगर में एक बहुत बड़ी सभा आयोजित हुई। नगर के सभी विद्वान, कलाकार
और विचारक वहां अपने विचारों को रखने के लिए आए थे। सुनील भी वहां गया, इस उम्मीद में कि शायद वह भी कुछ बोल सके। उसने बहुत तैयारी की थी। उसके पास एक बहुत ही सुंदर कविता थी जो उसने खुद लिखी थी। लेकिन जब उसका नाम पुकारा गया, जब हजारों आंखें उस पर टिक गई, तो उसका पुराना डर, उसकी पुरानी शर्म एक सुनामी की तरह लौट आई। वो मंच पर खड़ा तो हुआ, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसके पैर कांप रहे थे। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उस पर हंस रही है। वो बिना कुछ बोले सिर झुकाकर मंच से नीचे उतर आया और भीड़ में कहीं गायब हो गया। उस रात सुनील को नींद नहीं आई। वो आत्मग्लानि और शर्मिंदगी से मर रहा था। उसे लग रहा था कि उसका जीवन व्यर्थ है, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो रो रहा था, खुद को कोस रहा था। क्या आपने भी कभी ऐसा ही महसूस किया है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि डर और शर्म की वजह से आपने कोई बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से जाने दिया हो? अपनी कहानी नीचे कमेंट में शेयर करें। याद रखिए, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही ताकत की पहली निशानी है। अगली सुबह जब सुनील की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, उसने नगर में एक चर्चा सुनी। लोग कह रहे थे कि शाक्यमुनि गौतम बुद्ध अपने संघ के साथ जेतवन विहार में पधारे हैं। सुनील ने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था। उसने सुना था कि बुद्ध के पास हर दुख का निवारण है, हर डर का इलाज है। एक अदम्य आकर्षण उसे बुद्ध की ओर खींचने लगा। हालांकि उसके मन में अभी भी शर्म थी। मैं बुद्ध के सामने कैसे जाऊंगा? मैं तो एक हारा हुआ इंसान हूं। लेकिन उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि उसने हिम्मत जुटाई और जेतवन की ओर चल पड़ा। जब वो विहार पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके चारों ओर हजारों लोग शांति से बैठे उन्हें सुन रहे हैं। बुद्ध के चेहरे पर एक ऐसा तेज, एक ऐसी निर्भयता थी जिसे देखकर ही सुनील मंत्रमुग्ध रह गया। उसने आज तक किसी इंसान के चेहरे पर इतना आत्मविश्वास और इतनी शांति एक साथ नहीं देखी थी। वो भीड़ के सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गया ताकि कोई उसे देख न सके। वो छिपना चाहता था, लेकिन बुद्ध, जिनकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपता, उन्होंने भीड़ के उस आखिरी कोने में बैठे डरे हुए और सहमे हुए सुनील को देख लिया। बुद्ध ने अपना उपदेश रोका और बहुत ही स्नेहपूर्ण आवाज में पुकारा, मित्र, तुम जो वहां पीछे अंधेरे में छिपे हो, आगे आओ। सुनील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या बुद्ध मुझे बुला रहे हैं? उसने इधर उधर देखा, लेकिन बुद्ध की दृष्टि उसी पर टिकी थी। कांपते पैरों से हजारों लोगों की नजरों के बीच से गुजरता हुआ वो बुद्ध के चरणों तक पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मैं एक कायर हूं। मैं दुनिया का सामना नहीं कर सकता। मुझे डर लगता है, मुझे शर्म आती है। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं। कृपया मुझे बताइए, मैं इस नरक से बाहर कैसे निकलूं? मैं निडर कैसे बनूं? सुनील की पीड़ा देखकर बुद्ध ने उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ पुत्र, तुम काय नहीं हो, तुम बस एक भ्रम में जी रहे हो और आज हम उस भ्रम को तोड़ेंगे। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, इस युवक की समस्या केवल इसकी नहीं है, ये तुम में से हजारों लोगों की समस्या है। तुम सब किसी न किसी डर, किसी न किसी शर्म के बोझ तले दबे हुए हो। कोई अपने अतीत से डरता है, कोई भविष्य से, कोई गरीबी से डरता है, कोई बदनामी से, कोई मृत्यु से डरता है, कोई जीवन से। फिर बुद्ध ने डर और शर्म की 3 गहरी जड़ों का खुलासा किया जो आज के आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाती है। 1, पहली जड़, मैं और मेरा का अहंकार। बुद्ध ने सुनील से पूछा, पुत्र, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे? तुम्हें इस बात की शर्म है कि मेरा अपमान हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो, इस डर के केंद्र में कौन है? मैं, मेरा। डर और शर्म केवल तभी पैदा होते हैं
जब हम अपनी एक छवि बना लेते हैं और उस छवि को बचाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं, मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं, और हमें डर लगता है कि कहीं ये छवि टूट न जाए। जिस व्यक्ति के पास खोने के लिए कोई छवि नहीं है, उसे कोई डर नहीं होता। एक छोटा बच्चा नंगा होकर भी सबके सामने नाचता है, उसे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि उसने अभी तक अहंकार की छवि नहीं बनाई है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी छवि को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी? यही वो अहंकार है जो आपको डरा रहा है। 2. दूसरी जड़, दूसरों के निर्णय पर निर्भरता। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी दूसरी गलती यह है कि तुमने अपनी कीमत तय करने का अधिकार दूसरों के हाथ में दे दिया है। तुम सोचते हो कि अगर लोग ताली बजाएंगे तो मैं अच्छा हूं, और अगर लोग हंसेंगे तो मैं बुरा हूं। तुमने अपनी खुशियों की चाबी, अपने आत्मसम्मान की चाबी दुनिया की जेब में डाल दी है, और दुनिया तो चंचल है। आज वो तुम्हारी तारीफ करेगी, कल वही दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी। जब तक तुम दूसरों की राय के गुलाम रहोगे, तुम हमेशा डरे हुए रहोगे। 3. तीसरी जड़, अपूर्णता को स्वीकार न करना। बुद्ध ने कहा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम खुद को एक परिपूर्ण इंसान के रूप में दिखाना चाहते हो। तुम अपनी कमियों, अपनी गलतियों को छिपाना चाहते हो, और यही छिपाने की कोशिश शर्म को जन्म देती है। शर्म क्या है? शर्म यह डर है कि अगर लोगों को मेरी असलियत पता चल गई, मेरी कमियों का पता चल गया, तो वे मुझे प्यार नहीं करेंगे, वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। सुनील बुद्ध की एक एक बात को पी रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके मन की परतों को खोल रहा है। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि उसका डर बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि उसके अपने ही भीतर की गलत समझ से पैदा हो रहा था। बुद्ध ने कहा, पुत्र, जब तक तुम अपनी छवि को बचाने में, दूसरों को खुश करने में और खुद को परफेक्ट साबित करने में लगे रहोगे, तब तक तुम डर और शर्म के गुलाम बने रहोगे। मुक्ति का मार्ग इन तीनों को छोड़ देने में है। अब आता है इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। बुद्ध ने सुनील को सिर्फ समस्या नहीं बताई, बल्कि उसका समाधान भी दिया। उन्होंने उसे अभय सूत्र के 5 कदम बताए, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी डरा हुआ क्यों न हो, निडर बन सकता है। कदम 1, अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन्हें गले लगाओ। बुद्ध ने सुनील से कहा, पुत्र, सबसे पहले अपनी इस इच्छा को छोड़ दो कि तुम्हें परफेक्ट होना है। स्वीकार करो कि तुम एक इंसान हो, और इंसान गलतियां करते हैं। अपनी कमियों को छिपाओ मत, उन्हें स्वीकार करो। अगली बार जब तुम मंच पर जाओ और तुम्हें डर लगे, तो उसे छिपाओ मत। सबके सामने कह दो, मित्रों, सच कहूं तो मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं, क्योंकि मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूं। जिस पल तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हो और उसे व्यक्त कर देते हो, उसी पल वो कमजोरी अपनी ताकत खो देती है। लोग तुम्हारी ईमानदारी से जुड़ जाते हैं। शर्म अंधेरे में पलती है, जैसे ही तुम उसे स्वीकृति की रोशनी में लाते हो, वो गायब हो जाती है। दोस्तों, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी किसी एक कमजोरी को स्वीकार कर सकें? आज नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार करती हूं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। कदम 2, परिणाम की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। बुद्ध ने कहा, तुम्हें बोलने से डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम बोलने पर नहीं, बल्कि उसके परिणाम, लोग क्या कहेंगे, पर ध्यान दे रहे हो। तुम भविष्य में जी रहे हो। जब तुम कोई काम करो तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उस काम को बेहतरीन तरीके से करने में लगा दो। भूल जाओ कि कोई देख रहा है, भूल जाओ कि इसका नतीजा क्या होगा। बस उस पल में, उस काम में खो जाओ। जब कर्ता कर्म में लीन हो जाता है, तो डरने के लिए कोई बचता ही नहीं है। कदम 3, मैत्री का अभ्यास करो। ये एक बहुत ही अनूठा उपाय था। बुद्ध ने कहा, तुम्हें लोगों से डर इसलिए लगता है
क्योंकि तुम उन्हें अपना जज या दुश्मन समझते हो। तुम सोचते हो कि वे तुम्हें परखने आए हैं। इस नजरिए को बदलो। जब भी किसी के सामने जाओ तो अपने मन में उनके लिए मैत्री का भाव रखो। सोचो, ये भी मेरी तरह इंसान है, इनके भी अपने सुख दुख है। मैं यहां इन्हें कुछ देने आया हूं, इनसे कुछ लेने या छीनने नहीं। जब तुम प्रेम और देने के भाव से भर जाते हो तो डर की जगह नहीं बचती। प्रेम और डर एक साथ नहीं रह सकते। कदम 4, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। बुद्ध ने पूछा, सुनील, तुम्हें सबसे बुरा क्या हो जाने का डर है? सोचो, अगर तुम मंच पर फिर से भूल गए, लोग हंसने लगे, तो क्या हो जाएगा? क्या तुम मर जाओगे? क्या सूरज उगना बंद कर देगा? सुनील ने सोचा और कहा, नहीं भगवान, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी बेइज्जती होगी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम अपना जीवन नरक बना रहे हो? जब तुम अपने सबसे बुरे डर की आंखों में आंखें डालकर देखते हो और उसे स्वीकार कर लेते हो, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो भी मैं संभालूंगा, तो वो डर एक धुएं की तरह उड़ जाता है। कदम 5, ध्यान और जागरूकता। और अंतिम कदम, बुद्ध ने कहा, रोज ध्यान करो। अपने मन को देखो कि कैसे डर का विचार आता है और चला जाता है। तुम वो विचार नहीं हो, तुम उसे देखने वाले साक्षी हो। ध्यान तुम्हें तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों से एक दूरी देता है, और यही दूरी तुम्हारी आजादी है। सुनील ने बुद्ध के इन 5 सूत्रों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने रोज ध्यान किया, उसने अपनी कमियों को स्वीकारना शुरू किया, उसने लोगों के प्रति अपने नजरिए को बदला। ये आसान नहीं था। कई बार वो गिरा, कई बार पुराना डर वापस आया, लेकिन इस बार उसके पास बुद्ध का ज्ञान था। वो रुका नहीं। कुछ महीनों बाद नगर में फिर से वैसी ही एक सभा का आयोजन हुआ। सुनील ने अपना नाम फिर से लिखवाया। इस बार जब उसका नाम पुकारा गया तो उसका दिल धड़का, लेकिन उसने उस धड़कन को सुना और मुस्कुरा दिया। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, मैं नहीं। वो मंच पर चढ़ा, हजारों आंखें फिर उसी पर थी, लेकिन इस बार सुनील ने उन आंखों में जज को नहीं देखा। उसने उन आंखों में अपने जैसे ही इंसानों को देखा, अपने दोस्तों को देखा। उसने अपने मन में सबके लिए मंगल कामना की। उसने माइक थामा और अपनी कविता शुरू करने से पहले उसने वो किया जो बुद्ध ने कहा था। उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, मैं आपको एक राज बताता हूं। अभी मेरे पैर कांप रहे हैं और मेरा गला सूख रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं भूल न जाऊं, लेकिन मेरे पास एक बहुत सुंदर बात है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, और वो बात मेरे डर से बड़ी है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों को उसकी ईमानदारी ने छू लिया था। उसका डर उसी पल गायब हो गया। उसने अपनी बात रखनी शुरू की। इस बार वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था। वो अपने दिल से बोल रहा था। उसकी आवाज में एक नई खनक थी, एक नया आत्मविश्वास था। जब उसने अपनी बात खत्म की तो लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। सुनील की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये शर्म के नहीं, जीत और आजादी के आंसू थे। वो सुनील जो कभी अपनी परछाई से भी डरता था, आज हजारों लोगों के दिलों को जीत चुका था। बुद्ध का अभय सूत्र काम कर गया था। दोस्तों, क्या आप महसूस कर सकते हैं उस आजादी को जो सुनील ने महसूस की होगी? अगर आप भी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उस बदलाव के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी और सुनील को भी अपनी आवाज मिल सके। सुनील का यह रूपांतरण सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहा। उसकी कहानी और बुद्ध की ये शिक्षा जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। हजारों लोग जो अलग अलग तरह के डर और शर्म में जी रहे थे, उन्होंने इस सूत्र को अपनाया। एक गृहिणी
जो सालों से अपने परिवार में दबी कुचली रहती थी, उसने अपनी आवाज उठाई और अपना सम्मान वापस पाया। उसने अपनी कमी स्वीकार की कि मैं सब कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं सीखना चाहती हूं। एक व्यापारी जो असफलता के डर से कभी कोई नया काम शुरू नहीं करता था, उसने परिणाम की चिंता छोड़ दी और कर्म पर ध्यान दिया। आज वो नगर का सबसे सफल व्यापारी है। एक छात्र जो कक्षा में प्रश्न पूछने से डरता था कि लोग हंसेंगे, उसने अपनी जिज्ञासा को शर्म से ऊपर रखा। आज वो एक महान विद्वान है। बुद्ध की इस एक सीख ने पूरे समाज की मानसिकता को बदल दिया। लोग अब एक दूसरे को जज करने की बजाय एक दूसरे को समझने और समर्थन देने लगे। समाज में एक खुलापन आ गया। लोग अपनी असलियत के साथ जीने लगे। मुखौटे उतरने लगे और असली चेहरे सामने आने लगे, जो कहीं ज्यादा सुंदर थे। बुद्ध ने साबित कर दिया कि डर का अंधेरा चाहे कितना भी घना और पुराना क्यों न हो, जागरूकता और साहस की एक छोटी सी लौ उसे पल भर में मिटा सकती है। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास तकनीकी सुख सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन डर और शर्म का वो पुराना वायरस आज भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है, बल्कि शायद और भी ज्यादा खतरनाक रूप में। आज का सोशल मीडिया हमें हर पल परफेक्ट दिखने का दबाव डालता है। हम हर समय दूसरों के लाइक्स और कमेंट्स के मोहताज बने रहते हैं। हम अपनी कमियों को फिल्टर के पीछे छिपाते हैं। हम सच बोलने से डरते हैं क्योंकि ट्रोलिंग का डर है। आज बुद्ध की ये शिक्षा हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरह है। तो आज आपको क्या करना है? इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको 3 छोटे काम करने हैं। 1, पहचाने एक डायरी ले और लिखें कि वो कौन सा एक डर या शर्म है जो आपको सबसे ज्यादा रोकता है। क्या वो पब्लिक स्पीकिंग है? क्या वो किसी से नजरें मिलाना है या वो ना कहना है? 2, स्वीकार्य शीशे के सामने खड़े हो और खुद से कहें, हाँ, मुझे डर लगता है और ये ठीक है, मैं इंसान हूं, मैं अपनी इस भावना को स्वीकार करता हूं। 3, छोटा कदम कल एक छोटा सा ऐसा काम करें जिससे आपको डर लगता है। अगर बोलने से डर लगता है तो किसी अजनबी से जाकर समय पूछ ले। अगर अपनी राय रखने से डर लगता है तो मीटिंग में एक छोटा सा सुझाव दे। परिणाम की चिंता किए बिना बस एक छोटा सा कदम। याद रखिए, निडरता का मतलब डर का न होना नहीं है। निडरता का मतलब है डर के बावजूद सही काम करने का साहस होना। बुद्ध ने सुनील को रास्ता दिखाया। सुनील ने उस पर चलकर अपनी मंजिल पाई। रास्ता अब आपके सामने भी है। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? आपका जीवन, आपकी आवाज और आपका हुनर इस दुनिया के लिए एक उपहार है। इसे डर और शर्म के लिफाफे में बंद करके मत रखिए। इसे खोलिए और दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन कर दीजिए। अगर आज की इस कहानी ने, बुद्ध की इस कालजयी शिक्षा ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि हाँ, मैं भी बदल सकता हूं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अपना ध्यान रखें, निडर बने और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमो बुद्धाय। कहानी 3। नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और जवाब आपको अपने दिल पर हाथ रखकर देना होगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका बना बनाया काम अचानक बिगड़ गया हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक क्लेश, बीमारी और पैसों की तंगी ने घेर लिया? और जब ऐसा हुआ तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया? कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई? कहीं किसी ने कुछ करा धरा तो नहीं दिया? दोस्तों, ये डर, ये खौफ आज का नहीं है। सदियों से इंसान जब भी मुसीबत में पड़ता है, जब भी उसे तर्क का सहारा नहीं मिलता, वो अदृश्य शक्तियों, ताबीजों, धागों और टोटकों की शरण में भागता है। हम अपनी गाड़ियों पर नींबू मिर्ची लटकाते हैं। हम अपने बच्चों के माथे पर काला टीका लगाते हैं। हम अपनी कलाई पर रंग बिरंगे धागे बांधते हैं, सिर्फ एक उम्मीद में कि शायद ये धागा, ये पत्थर,
ये ताबीज हमें उस मुसीबत से बचा लेगा जो आने वाली है। लेकिन दोस्तों, रुकिए। आज हम उस महामानव के विचारों को जानेंगे जिसने आज से 2500 साल पहले, जब दुनिया अंधविश्वास के चरम पर थी, तब अपनी ज्ञान की मशाल जलाई थी। गौतम बुद्ध ने नजर लगने, जादू टोना, ताबीज और ग्रहण के बारे में अपने भिक्षुओं को क्या सिखाया था? क्या बुद्ध इन शक्तियों को मानते थे या उन्होंने इसे मन का वहम बताया था? आज का ये वीडियो आपकी आंखों से वो पट्टी हटा देगा जो शायद बचपन से बंधी हुई है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर आप इसे अंत तक देख पाए तो आज आप अपने मन के सबसे बड़े डर से आजाद होकर जाएंगे। आइए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी बुद्ध के समय की है, लेकिन ये आज आपकी और मेरी कहानी जैसी ही लगेगी। श्रावस्ती नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था सुदत्त। सुदत्त बहुत मेहनती था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास धन था, एक सुंदर परिवार था और समाज में इज्जत थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अचानक सुदत्त के जीवन में ग्रहण लग गया। पहले उसका एक बड़ा जहाज जो माल लेकर आ रहा था नदी में डूब गया। उसे भारी नुकसान हुआ। अभी वो इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि उसकी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। वैद्यों की दवाइयां बेअसर हो रही थी। उसका छोटा बेटा जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, अब रात को डरकर उठने लगा और रोने लगा। सुदत्त पूरी तरह टूट गया। उसका तर्क, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर गई। तभी उसका एक पड़ोसी उसके पास आया और बोला, सुदत्त, ये सब सामान्य नहीं है। तुम्हारे घर पर किसी की भारी नजर लगी है, या हो सकता है तुम्हारे किसी दुश्मन ने शमशान में कुछ क्रिया करवा दी है। सुदत्त का डरा हुआ मन इस बात को मान गया। डर इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बना देता है। सुदत्त ने पूछा, तो मैं क्या करूं? पड़ोसी ने उसे एक तांत्रिक बाबा का पता दिया। सुदत्त वहां गया। बाबा ने उसे डराया, तुम्हारे ऊपर प्रेत बाधा है। तुम्हारे घर के चारों कोनों में हड्डियां दबी है। तुम्हें एक विशेष ताबीज पहनना होगा और एक बड़ा हवन करवाना होगा जिसमें जानवरों की बलि दी जाएगी। सुदत्त ने अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा उस अनुष्ठान में लगा दिया। उसने गले में ताबीज पहना, हाथ में धागे बांधे, घर के बाहर टोटके लटकाए। दोस्तों, मैं यहां एक मिनट रुकना चाहूंगा। आपसे एक सवाल है, क्या आपने या आपके परिवार ने कभी मुसीबत के वक्त किसी बाबा, ताबीज या टोटके का सहारा लिया है? हाँ या ना में जवाब कमेंट में दीजिए। शर्माइए मत, सच बोलिए, क्योंकि बीमारी स्वीकार करने के बाद ही इलाज शुरू होता है। कुछ दिन बीते। सुदत्त को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी की हालत और बिगड़ गई। व्यापार में बचा कुचा पैसा भी तांत्रिकों के चक्कर में खत्म होने लगा। अब सुदत्त न सिर्फ गरीब हो रहा था, बल्कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका था। वो हर आने जाने वाले को शक की निगाह से देखता। कहीं यही तो वो नहीं जिसने मुझ पर जादू किया है? उसका जीवन नरक बन गया था। वो सुरक्षा ढूंढने गया था, लेकिन वो डर का गुलाम बन गया था। तभी उसे पता चला कि जेतवन विहार में तथागत बुद्ध पधारे हैं। सुदत्त ने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसके मन में एक हिचकिचाहट थी। उसने सोचा, बुद्ध तो ज्ञानी है, वे मेरी इन मुसीबतों को क्या समझेंगे? वे तो आत्मा परमात्मा की बातें करते होंगे, उन्हें मेरी नजर दोष की समस्या से क्या मतलब? फिर भी मरता क्या न करता। सुदत्त अपने गले में लटके ताबीजों और हाथों में बंधे धागों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जिसे देखकर ही सुदत्त का आधा डर कम हो गया। सुदत्त ने बुद्ध के चरणों में सिर रखा और रोने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ गृहस्थ, तुम इतने भयभीत क्यों हो? सुदत्त ने अपनी आप बीती सुनाई। उसने अपने गले का ताबीज दिखाया और बोला, भगवान, मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया है। मेरी किस्मत को किसी ने बांध दिया है।
मैंने ये रक्षा कवच पहना है, फिर भी मेरा दुख कम नहीं हो रहा। क्या आप मुझे कोई इससे भी शक्तिशाली मंत्र या ताबीज दे सकते हैं? बुद्ध ने सुदत्त की ओर देखा, फिर उसके ताबीज की ओर देखा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिया। ये उदाहरण आज आपको भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बुद्ध बोले, सुदत्त, एक बात बताओ। मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर है, तुम उस पत्थर को एक गहरी नदी में फेंक दो, वो पत्थर कहाँ जाएगा? सुदत्त बोला, भगवन, वो पानी में डूब जाएगा, तली में बैठ जाएगा। बुद्ध ने पूछा, अब अगर तुम नदी के किनारे खड़े होकर बहुत सारे पंडितों को बुलाओ, बहुत सारे तांत्रिकों को बुलाओ, और वे सब मिलकर प्रार्थना करें, मंत्र पढ़ें, ताबीज फेंके और कहें, हे पत्थर तैर जा, हे पत्थर ऊपर आ जा, तो क्या वो पत्थर ऊपर आ जाएगा? सुदत्त ने कहा, नहीं भगवन, ये कैसे संभव है? पत्थर का स्वभाव है भारी होना, वो डूबेगा ही, मंत्रों से वो ऊपर नहीं आ सकता। बुद्ध ने फिर पूछा, अच्छा, अब मान लो तुम तेल को पानी में डाल दो, वो तैरेगा। अब तुम सारे दुश्मनों को बुला लो और वे श्राप दे, टोटके करे कि हे तेल, तू डूब जा, तो क्या वो तेल डूब जाएगा? सुदत्त बोला, नहीं भगवन, तेल का स्वभाव है हल्का होना, वो तैरेगा ही, किसी के कहने से वो डूबेगा नहीं। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, सुदत्त, यही जीवन का नियम है। अगर तुम्हारे कर्म पत्थर जैसे भारी हैं, यानी बुरे कर्म, अज्ञानता और गलत निर्णय, तो तुम डूबोगे ही। दुनिया का कोई ताबीज, कोई धागा, कोई टोटका तुम्हें तैरने में मदद नहीं कर सकता। और अगर तुम्हारे कर्म तेल जैसे हल्के हैं, यानी पुण्य, सत्य, मेहनत और सदाचार, तो दुनिया की कोई बुरी नजर, कोई काला जादू, कोई दुश्मन तुम्हें डुबा नहीं सकता। दोस्तों, यहां बुद्ध ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया, कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने सुदत्त को समझाया कि जिसे तुम नजर लगना कह रहे हो, वो असल में क्या है। बुद्ध बोले, सुदत्त, जब तुम्हारा जहाज डूबा तो क्या वह किसी मंत्र से डूबा, या शायद नाविक की लापरवाही थी, या तूफान बहुत तेज था, या जहाज पुराना था? सुदत्त ने सोचा और पाया कि जहाज सचमुच पुराना था और उसने मरम्मत में लापरवाही की थी। बुद्ध ने फिर कहा, तुम्हारी पत्नी बीमार है, क्या उसे इलाज की जरूरत है या झाड़ फूंक की? जब तुम बीमारी को जादू मान लेते हो तो तुम सही इलाज कराना बंद कर देते हो। यही अज्ञानता असली श्राप है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, डर ही सबसे बड़ा अंधविश्वास है। जब तुम गले में ताबीज पहनते हो तो तुम अपने मन को यह संदेश देते हो कि मैं कमजोर हूं, मुझे बाहर से सुरक्षा चाहिए। यह ताबीज तुम्हारी रक्षा नहीं करता, बल्कि ये तुम्हारे भीतर के डर को और पक्का कर देता है। तुम अपनी ताकत पर भरोसा करना छोड़ देते हो और एक पत्थर या धागे के गुलाम बन जाते हो। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं में ऐसे हजारों रहस्य छिपे हैं जो त्रिपिटक और जातक कथाओं में हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही गहरी रिसर्च और दुर्लभ कहानियां आप तक लाते रहें, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने और इस धर्म कार्य में सहयोग दें। अब मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताता हूं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। क्या बुद्ध ने ताबीज, ज्योतिष और भविष्य बताने को सिर्फ बेकार कहा? नहीं, उन्होंने इसे निषिद्ध कहा। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय के ब्रह्मजाल सुत्ता में बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए कड़े नियम बनाए थे। बुद्ध ने साफ कहा था, एक भिक्षु को तिरश्चीन विद्या से दूर रहना चाहिए। ये तिरश्चीन विद्या क्या थी? बुद्ध ने लिस्ट दी है। 1. हाथ देखना। 2. भविष्य बताना। 3. ताबीज गंडे देना। 4. भूत प्रेत भगाना। 5. ग्रहस्त्रों की शांति के उपाय करना। बुद्ध ने कहा कि ये सब जीवन जीने के गलत तरीके। क्यों? क्योंकि ये लोगों के डर का फायदा उठाते हैं। ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय
उन्हें भाग्यवादी बनाते हैं। बुद्ध कहते थे, अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। जो इंसान ताबीज पर निर्भर है, वो अपना दीपक कैसे बनेगा? वो तो उधार की रोशनी पर जी रहा है। सुदत्त बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसके हाथ से धागे ढीले पड़ रहे थे, लेकिन एक शंका अभी भी थी। उसने पूछा, भगवान, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोगों की ईर्ष्या बहुत बुरी होती है। जब वे हमें जलती हुई निगाहों से देखते हैं तो हमारा बुरा हो जाता है। क्या बुरी भावना का असर नहीं होता? बुद्ध ने एक बहुत ही वैज्ञानिक जवाब दिया। बुद्ध बोले, हाँ सुदत्त, मन की शक्ति बहुत बड़ी है। अगर कोई तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, क्रोध या नफरत रखता है तो वो निस्संदेह नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है। लेकिन वो ऊर्जा तुम्हें कब असर करेगी? बुद्ध ने एक जलती हुई मशाल उठाई और बोले, अगर मैं ये आग तुम्हारी तरफ फेंकूं और तुम इसे अपने हाथों में पकड़ लो तो तुम जल जाओगे। लेकिन अगर तुम किनारे हट जाओ, उसे स्वीकार ही न करो, तो वो आग कहाँ गिरेगी? वो जमीन पर गिरेगी और बुझ जाएगी, या शायद फेंकने वाले के ऊपर ही गिर जाए। बुद्ध ने समझाया, नजर उसे ही लगती है जो उसे स्वीकार करता है। जब तुम डरते हो कि हाय मुझे नजर लग जाएगी, तो तुम अपने मन के दरवाजे उस नकारात्मकता के लिए खोल देते हो। तुम्हारा डर ही वो चुंबक है जो उस बुरी ऊर्जा को खींचता है। जिस इंसान का मन मैत्री और आत्मविश्वास से भरा है, उसका आभा मंडल इतना मजबूत होता है कि किसी की बुरी नजर उसे छू भी नहीं सकती। वो कांच की दीवार से टकराकर वापस लौट जाती है। तो अब सवाल यह है कि अगर ताबीज काम नहीं करते तो हम अपनी रक्षा कैसे करें? दुनिया में तो बहुत से जलने वाले लोग हैं, मुसीबतें तो आती रहती है। बुद्ध ने इसका क्या उपाय बताया? बुद्ध ने सुदत्त को असली ताबीज दिया। बुद्ध ने कहा, सुदत्त, मैं तुम्हें 4 रत्न देता हूं, इन्हें धारण करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। वो 4 रत्न क्या थे? 1. सत्य। बुद्ध ने कहा, जो इंसान सत्य के साथ खड़ा है उसे डरने की जरूरत नहीं। झूठ बोलने वाला हमेशा डरता है कि कहीं पोल न खुल जाए। सत्य अपने आप में सबसे बड़ा कवच है। 2. शील। जिस इंसान के कर्म साफ है, जो किसी को धोखा नहीं देता, किसी की हिंसा नहीं करता, उसका मन निडर रहता है और निडर मन पर कोई जादू टोना असर नहीं करता। 3. मैत्री। ये बुद्ध का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। बुद्ध ने कहा, अपने दुश्मनों के लिए भी मंगल कामना करो। सुनने में अजीब लगता है ना कि दुश्मन के लिए भला क्यों सोचें? क्योंकि जब आप सामने वाले के लिए करुणा रखते हैं तो उसकी नफरत की आग आपकी करुणा के पानी से बुझ जाती है। बुद्ध ने यही सिखाया है। सबके प्रति प्रेम रखो, यही सबसे बड़ा रक्षा कवच है। 4. प्रज्ञा। हर घटना को तर्क से देखो। बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। घाटा हुआ है तो अपनी गलती सुधारो। बच्चा रो रहा है तो उसकी तकलीफ समझो, नजर मत उतारो। जब तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो तो अंधविश्वास का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर सुदत्त को लगा जैसे वो किसी गहरी नींद से जागा हो। उसे अपनी मूर्खता पर हंसी आने लगी। उसने उसी वक्त अपने गले से ताबीज तोड़ा और उसे फेंक दिया। उसने अपने हाथ के धागे खोल दिए। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब तक मैं डर के सहारे जी रहा था। आज आपने मुझे मेरी अपनी ताकत का एहसास करा दिया। अब मैं पत्थर को नहीं, अपने कर्म को सुधारूंगा। सुदत्त घर गया। उसने सबसे पहले अच्छे वैद्यों को बुलाया और पत्नी का सही इलाज शुरू करवाया। उसने अपने व्यापार की गलतियों को सुधारा। उसने अपने मन से डर निकाल दिया। और दोस्तों, चमत्कार ये नहीं हुआ कि रातों रात सब ठीक हो गया। चमत्कार ये हुआ कि मुसीबतों के बीच भी सुदत्त अब शांत था। अब वो भाग नहीं रहा था, वो सामना कर रहा था। और धीरे धीरे उसकी मेहनत और सही फैसलों से उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास स्मार्टफोन है,
हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, लेकिन अफसोस हमारी सोच आज भी वही अटकी है। आज भी हम टीवी पर देखते हैं, ये यंत्र खरीद लो, धन की वर्षा होगी। आज भी हम अखबारों में पढ़ते हैं, बाबा जी जो 2 घंटे में खोया प्यार वापस दिलाएं। ये सब क्या है? ये डर का धंधा है। वे जानते हैं कि आप डरे हुए हैं, आप लालची हैं, आप शॉर्टकट चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप बीमार हैं तो दवा लेनी होगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करनी होगी। अगर आप रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो अहंकार छोड़कर बात करनी होगी। कोई ताबीज आपके लिए इंटरव्यू पास नहीं करवा सकता। कोई टोटका आपके टूटे रिश्ते नहीं जोड़ सकता। वीडियो के अंत में मैं आपको बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर बात याद दिलाना चाहता हूं। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, भगवान सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? सबसे शुभ दिन कौन सा है? बुद्ध ने जवाब दिया, जिस क्षण तुम्हारा मन साफ है, जिस क्षण तुम्हारे इरादे नेक हैं और जिस क्षण तुम समाज के भले के लिए काम शुरू करते हो, वही क्षण सबसे शुभ मुहूर्त है। उसके लिए किसी पंचांग की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज ही, अभी इसी वक्त अपने मन से इस डर को निकाल फेंको। आप कमजोर नहीं हैं। आपके भीतर अनंत शक्ति छिपी है। आप बुद्ध का अंश है। अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरों पर या ग्रहों पर दोष मत डालिए। जिस दिन आप जिम्मेदारी ले लेंगे, उस दिन आपको किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा ताबीज बन जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है। हमारा मकसद किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको अंधविश्वास की बेड़ियों से आजाद करके एक सशक्त इंसान बनाना है। और हाँ, अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर मेंबर जरूर बने। आपका छोटा सा योगदान हमें ऐसे गहरे कंटेंट बनाने में मदद करता है। तब तक के लिए डरिए मत, जागिए। नमो बुद्धाय। कहानी 4। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा पर जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है, क्यों कुछ लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी गरीबी और अभावों में ही गुजर जाती है? और क्यों कुछ लोग जो शायद उतनी शारीरिक मेहनत भी नहीं करते, पर उनके पास धन, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या ये भगवान का अन्याय है? या फिर गरीबी और अमीरी का कोई ऐसा गहरा रहस्य है, कोई ऐसा अदृश्य नियम है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे। उस दौर में चलेंगे जब भारत की धरती पर एक महामानव के चरण पड़े थे। वे थे तथागत गौतम बुद्ध। आज हम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी अनसुनी और सच्ची कहानी सुनेंगे जिसमें उन्होंने गरीबी के उस असली कारण का खुलासा किया था, जिसे जानकर उस समय के बड़े बड़े राजा और सेठ भी चौंक गए थे। ये कारण न तो आपकी किस्मत में है, न आपके ग्रहों में, और न ही आपकी मेहनत में। ये कारण कहीं और ही छिपा है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए, क्योंकि आज हम उस सत्य का सामना करने जा रहे हैं जो कड़वा जरूर है, पर वही एकमात्र औषधि है जो गरीबी के रोग को जड़ से मिटा सकती है। और हाँ, अगर आप भी अपने जीवन से गरीबी और अभाव को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में बुद्ध द्वारा बताया गया वो अंतिम सूत्र ही आपकी जिंदगी की चाबी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मगध राज्य के एक छोटे से गांव की। उस गांव में सुदामा नाम का एक किसान रहता था। सुदामा जैसा मेहनती, ईमानदार और सरल व्यक्ति शायद ही पूरे गांव में कोई दूसरा रहा हो। उसका दिन तब शुरू होता था जब सूरज भी नहीं जागा होता था। वो ब्रह्मा मुहूर्त में उठता, अपने बैलों को सहलाता और हल लेकर अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी सुमति भी उतनी ही परिश्रमी थी।
वो घर का सारा काम करती, बच्चों को संभालती और फिर दोपहर में सुदामा के लिए खाना लेकर खेत पर जाती और उसके साथ काम में हाथ बंटाती। सुदामा अपने खेतों को अपनी संतानों की तरह प्यार करता था। वो हर बीज को प्रार्थना के साथ बोता, हर पौधे की देखभाल करता। वो न कभी किसी से झूठ बोलता, न कभी किसी का हक मारता। वो मानता था कि मेहनत ही पूजा है और ईमानदारी का फल मीठा होता है। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल दर साल बीतते गए, पर सुदामा की गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी सूखा पड़ जाता और उसकी खड़ी फसल जलकर राख हो जाती। कभी बेमौसम बारिश या ओले उसकी महीनों की मेहनत को मिट्टी में मिला देते। और अगर कभी फसल अच्छी हो भी जाती तो गांव का जमींदार, साहूकार या राजा के सिपाही लगान और कर के नाम पर उसका बड़ा हिस्सा ले जाते। सुदामा के पास हमेशा बस इतना ही बचता कि वो और उसका परिवार किसी तरह जिंदा रह सके। उसके बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनते थे। उसकी पत्नी बीमार होने पर भी दवा नहीं ले पाती थी। उसका घर हर बारिश में टपकता था। वो अक्सर रात को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे हिस्से में सिर्फ दुख और गरीबी क्यों है? क्या ईमानदारी का यही फल है? उसके मन में कड़वाहट भरने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद इस दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसे उन लोगों से ईर्ष्या होने लगी थी जो बेईमानी करके अमीर बन रहे थे। उसी समय पास के नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम था धनपत। धनपत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सैकड़ों नौकर चाकर थे और उसका जीवन विलासिता से भरा हुआ था। धनपत बहुत चतुर था। वो जानता था कि पैसा कैसे कमाया जाता है। वो कम दाम में चीजें खरीदता और ऊंचे दाम में बेचता। वो राजा के दरबारियों को खुश रखता ताकि उसे व्यापार में लाभ मिले। लोग कहते थे कि धनपत जिस चीज को छू ले वो सोना बन जाती है। सुदामा अक्सर अपनी थोड़ी बहुत उपज बेचने नगर जाता था। जब वो धनपत की हवेली के पास से गुजरता तो उसकी छाती पर सांप लौट जाते। वो सोचता, देखो इस सेठ को, ये दिन भर गद्दी पर बैठकर बस हुक्म चलाता है और इसके पास इतना धन है कि इसकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खा सकती है। और मैं यहां धूल और पसीने में नहाया हुआ 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा हूं। ये कैसा न्याय है? सुदामा के मन में ये प्रश्न एक नासूर बन गया था। मेहनत करने वाला गरीब क्यों है और आराम करने वाला अमीर क्यों? एक दिन सुदामा के गांव में ये खबर हवा की तरह फैल गई कि तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ पास के आम्रवन में पधारे हैं। लोग कह रहे थे कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है, हर दुख की औषधि है। सुदामा ने भी ये सुना। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, साधु संत तो बस प्रवचन देते हैं, वे मेरी गरीबी क्या दूर करेंगे? पर उसकी पत्नी सुमति ने उसे समझाया। सुमति ने कहा, स्वामी, हमने सब कुछ करके देख लिया, मेहनत की, पूजा पाठ किया, सब कुछ सहा, पर हमारी दशा नहीं बदली। सुना है बुद्ध कोई साधारण साधु नहीं है, वे जागृत पुरुष है। चलिए एक बार उनके दर्शन कराते हैं, शायद हमारे मन को कुछ शांति मिल जाए। पत्नी के कहने पर सुदामा अन्य मन से तैयार हो गया। वो और सुमति अपने बच्चों के साथ बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़े। जब वे आम्रवन पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सुदामा हैरान रह गया। हजारों लोग शांति से बैठे थे, कोई शोर शराबा नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, और सामने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बुद्ध विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज, एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर सुदामा का अशांत मन भी एक पल के लिए थम गया। प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध ने लोगों को अपनी समस्याएं पूछने का अवसर दिया। एक एक करके लोग अपनी व्यथा सुना रहे थे और बुद्ध
उन्हें सरल उपायों से सांत्वना दे रहे थे। अंत में सुदामा की बारी आई। वो कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने उसे बड़े प्रेम से उठाया और पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे आंसू किस पीड़ा को बयान कर रहे हैं? सुदामा ने हाथ जोड़कर रुंधे गले से कहा, भगवन, मैं एक बहुत ही अभागा इंसान हूं। मैं एक किसान हूं। मैं धरती का सीना चीरकर अन्न उगाता हूं, पर मेरे ही बच्चे भूखे सोते हैं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, कभी आराम नहीं करता, कभी बेईमानी नहीं करता, फिर भी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। और दूसरी तरफ वे सेठ साहूकार हैं जो हमसे कम मेहनत करते हैं पर महलों में रहते हैं। सुदामा ने बुद्ध की आंखों में सीधे देखते हुए वो सवाल पूछा जो आज भी करोड़ों लोगों के दिल में है, तथागत, मुझे बस इतना बता दीजिए, मेहनत करने वाले ईमानदार लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? क्या ईश्वर को हमारी मेहनत दिखाई नहीं देती? क्या इस दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है? सुदामा का सवाल सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ये केवल सुदामा का सवाल नहीं था, ये वहां बैठे हर गरीब, हर शोषित, हर संघर्षरत इंसान का सवाल था। बुद्ध ने सुदामा को देखा। उनकी दृष्टि में न तो दया थी, न ही उपेक्षा, बल्कि एक गहरी करुणा और समझ थी। वे जानते थे कि सुदामा जिस गरीबी की बात कर रहा है वो केवल धन की कमी नहीं है, वो एक बहुत गहरी समस्या का लक्षण मात्र है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुदामा, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसका उत्तर वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तुम जिसे गरीबी का कारण मान रहे हो, यानी किस्मत या भगवान, वो असली कारण नहीं है। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य गरीब इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो मेहनत नहीं करता। वो गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो गरीबी के असली कारणों को नहीं जानता। गरीबी के 4 स्तर होते हैं, सुदामा, और जब तक तुम इन चारों स्तरों को नहीं समझोगे और इन्हें पार नहीं करोगे, तुम्हारी बाहरी मेहनत तुम्हें कभी अमीर नहीं बना पाएगी। सुदामा और पूरी सभा हैरान थी। गरीबी के 4 स्तर, ये क्या है? सब यही सोच रहे थे। बुद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन 4 कारणों के बारे में बताऊंगा जो इंसान को गरीब बनाए रखते हैं, और मैं तुम्हें उनसे मुक्त होने का मार्ग भी दिखाऊंगा। बुद्ध ने पहला कारण बताते हुए कहा, सुदामा, गरीबी का पहला कारण है अकुशल कर्म। सुदामा ने पूछा, भगवन, मैं तो बहुत कर्म करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, क्या मेरी मेहनत अकुशल है? बुद्ध ने मुस्कुराकर एक उदाहरण दिया। मान लो एक व्यक्ति एक विशाल पहाड़ को अपने हाथों से धक्का देकर हटाने की कोशिश कर रहा है। वो दिन रात पसीना बहाता है, पूरी ताकत लगाता है। क्या वो मेहनती है? सुदामा ने कहा, हाँ भगवन, वो बहुत मेहनती है। बुद्ध ने पूछा, पर क्या वो सफल होगा? सुदामा बोला, नहीं भगवन, पहाड़ को हाथों से नहीं हटाया जा सकता, उसकी मेहनत बेकार जाएगी। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, यही अकुशल कर्म है। केवल मेहनत करना काफी नहीं है सुदामा। मेहनत सही दिशा में, सही तरीके से और सही समझ के साथ होनी चाहिए। तुम सालों से एक ही तरीके से खेती कर रहे हो, जबकि मौसम बदल रहा है, जमीन बदल रही है। तुमने कभी नया सीखने की, अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। तुम बस कोल्हू के बैल की तरह एक ही दायरे में घूम रहे हो। बुद्ध ने समझाया, अमीर वो नहीं बनता जो सबसे ज्यादा पसीना बहाता है। अमीर वो बनता है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, जो समस्याओं का समाधान ढूंढता है, जो समय के साथ बदलता है। शारीरिक मेहनत की एक सीमा है, पर मानसिक मेहनत, बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, क्या ये बात आज भी सच नहीं है? हम में से कितने लोग हैं जो बस हार्ड वर्क में विश्वास करते हैं, पर स्मार्ट वर्क को नजरअंदाज कर देते हैं? हम अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के बजाय बस कुल्हाड़ी से ही पेड़ काटने में लगे रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी कभी कभी अकुशल मेहनत के जाल में फंस जाते हैं,
तो नीचे कमेंट में स्मार्ट वर्क लिखिए। बुद्ध ने दूसरा कारण बताते हुए कहा, सुदामा, गरीबी का दूसरा बड़ा कारण है धन के स्वभाव के प्रति अज्ञान। बुद्ध ने पूछा, सुदामा, जब तुम्हारे पास फसल कटने के बाद थोड़ा धन आता है तो तुम उसका क्या करते हो? सुदामा ने भोलेपन से कहा, भगवन, पहले तो मैं पुराने कर्ज चुकाता हूं, फिर घर की जरूरतें पूरी करता हूं, और अगर कुछ बच जाए तो कोई त्योहार मना लेते हैं या कपड़े खरीद लेते हैं। बुद्ध ने कहा, यही भूल है। तुम धन को केवल खर्च करने का साधन मानते हो। तुम धन को एक बीज की तरह नहीं देखते। एक समझदार किसान अपने सबसे अच्छे बीजों को खाता नहीं है, उन्हें अगली फसल के लिए बो देता है। उसी तरह एक समृद्ध व्यक्ति अपने धन के एक हिस्से को खर्च नहीं करता, उसे निवेश करता है ताकि वो धन उसके लिए और धन कमा सके। बुद्ध ने समझाया, गरीब व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, अमीर व्यक्ति का पैसा उसके लिए काम करता है। जब तक तुम धन को रोकना, उसे बचाना और उसे बढ़ाना नहीं सीखोगे, तुम चाहे कितना भी कमा लो, तुम हमेशा गरीब ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी जरूरतें तुम्हारी कमाई से हमेशा एक कदम आगे रहेंगी। बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए सुदामा की आंखों में देखा और कहा, सुदामा, गरीबी का तीसरा कारण है तुम्हारी संगत। बुद्ध ने पूछा, तुम अपना खाली समय किन लोगों के साथ बिताते हो? सुदामा ने सोचा और कहा, भगवन, मेरे जैसे ही कुछ और किसान हैं। हम शाम को साथ बैठते हैं, अपनी गरीबी का रोना रोते हैं, जमींदार को कोसते हैं और अपनी किस्मत पर पछताते हैं। बुद्ध ने कहा, यही वो जहर है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तुम उन लोगों से घिरे हो जो खुद निराश है, जो हार मान चुके हैं। उनकी नकारात्मक बातें, उनकी शिकायतें तुम्हारे मन में भी वही विचार भर देती है। तुम भी ये मान लेते हो कि कुछ नहीं हो सकता। बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर बात कही, अगर तुम 5 गरीब और निराश लोगों के साथ रहोगे तो छठे गरीब और निराश व्यक्ति तुम ही बनोगे। और अगर तुम 5 ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आशावादी हैं, जो कर्मठ हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो छठे सफल व्यक्ति तुम बनोगे। संगत का असर बहुत गहरा होता है सुदामा। ये अदृश्य है, पर यह तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे निर्णयों को और अंततः तुम्हारे भाग्य को गढ़ता है। बुद्ध ने अब तक 3 कारण बताए थे, अकुशल मेहनत, धन का अज्ञान और बुरी संगत। सुदामा को अपनी गलतियां समझ आने लगी थी, पर बुद्ध जानते थे कि असली जड़ अभी भी बाकी है। बुद्ध ने सुदामा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुदामा, अब मैं तुम्हें गरीबी का चौथा और सबसे असली कारण बताने जा रहा हूं। यह कारण बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह है दरिद्रता की मानसिकता। सुदामा ने हैरान होकर पूछा, मानसिकता? भगवन, मेरे मन का मेरी गरीबी से क्या लेना देना? बुद्ध ने कहा, बहुत गहरा लेना देना है। सुदामा, तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास धन नहीं है। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने मन में यह स्वीकार कर लिया है कि तुम गरीब हो। तुमने मान लिया है कि तुम एक बेचारे हो, एक पीड़ित हो। तुम्हारे मन में हमेशा कमी का विचार चलता रहता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तुम हमेशा अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हो। और प्रकृति का नियम है, तुम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो वही तुम्हारे जीवन में बढ़ती है। जब तुम कमी के बारे में सोचते हो तो तुम और अधिक कमी को आकर्षित करते हो। अमीर व्यक्ति के पास प्रचुरता की मानसिकता होती है। वो अवसरों को देखता है, वो संभावनाओं को देखता है, वो मानता है कि वो सफलता का अधिकारी है। जबकि गरीब व्यक्ति बाधाओं को देखता है और मानता है कि वो बदनसीब है। बुद्ध ने अंतिम प्रहार करते हुए कहा, सुदामा, तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। जब तक तुम अपने भीतर अमीर महसूस नहीं करोगे, जब तक तुम अपने विचारों से गरीबी को नहीं निकालोगे, तब तक दुनिया का सारा सोना भी तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। बुद्ध की इन बातों ने सुदामा को झकझोर कर रख दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो।
उसे अपनी गरीबी का असली कारण समझ आ गया था। वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही सोच, अपनी ही आदतों और अपनी ही अज्ञानता की वजह से गरीब था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर पूछा, भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं? बुद्ध ने उसे 3 सूत्र दिए, जो आज भी किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं। पहला, अपनी मेहनत को दिशा दो। केवल शरीर से नहीं, बुद्धि से काम करो। नई चीजें सीखो, अपने काम में उत्कृष्टता लाओ। दूसरा, दान और कृतज्ञता का अभ्यास करो। भले ही तुम्हारे पास कम हो, पर उसमें से भी थोड़ा सा देना सीखो। देने से मन की कमी की भावना मिटती है और प्रचुरता का भाव आता है। जो तुम्हारे पास है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। तीसरा, अपनी सोच बदलो। खुद को बेचारा मानना बंद करो। अपने आप को एक शक्तिशाली, सक्षम और समृद्ध आत्मा के रूप में देखो। जैसे विचार तुम अपने मन में बोओगे, वैसी ही फसल तुम अपने जीवन में काटोगे। दोस्तों, कहानी कहती है कि सुदामा ने बुद्ध के इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारा। उसने खेती के नए तरीके सीखे, उसने बचत करना शुरू किया, उसने नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ा और सबसे बढ़कर उसने खुद को एक समृद्ध किसान के रूप में देखना शुरू किया। और कुछ ही वर्षों में वही सुदामा, जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अपने गांव का सबसे सफल और सुखी किसान बन गया। उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट गई, क्योंकि उसने अपने मन की गरीबी को मिटा दिया था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमें यही सिखाता है, गरीबी कोई सजा नहीं है और नहीं ये कोई स्थायी अवस्था है। ये केवल कुछ गलत आदतों, गलत संगत और गलत सोच का परिणाम है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज ही रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं? क्या मैं अपने पैसे का सही प्रबंधन कर रहा हूं? क्या मेरे दोस्त मुझे आगे बढ़ा रहे हैं? और सबसे जरूरी, क्या मैं खुद को अमीर समझता हूं या गरीब? जिस दिन आप इन सवालों के सही जवाब ढूंढ लेंगे और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेंगे, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर और सफल होने से नहीं रोक पाएगी। अगर बुद्ध की ये कहानी और ये गहरा ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपको एक नई उम्मीद दी हो, तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। अपना ख्याल रखिएगा। कहानी 5। दोस्तों, रुकिए, जरा एक पल के लिए रुकिए। क्या आप भी जिंदगी की उस दौड़ में शामिल हैं जहां हर कोई सिर्फ भाग रहा है? क्या आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी नींद, अपना आराम, सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, सिर्फ उस एक सुनहरे शब्द के लिए जिसे दुनिया सफलता कहती है? लेकिन क्या आपको वो सफलता मिल रही है, या फिर इतनी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सिर्फ थकान और निराशा ही लग रही है? जरा सोचिए, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं, फिर भी वही के वही रह जाते हैं? क्या ये किस्मत है? क्या ये ग्रहों का खेल है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने जा रहा हूं। एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद शायद आपको झटका लगे, लेकिन यही सच आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपकी असफलता का कारण आपकी मेहनत की कमी नहीं है। आपकी असफलता का कारण आपकी किस्मत नहीं है। आपकी असफलता का कारण आपकी अपनी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आप अनजाने में हर रोज, हर पल दोहरा रहे हैं। आज से 2500 साल पहले दुनिया के सबसे महान मनोवैज्ञानिक और गुरु भगवान गौतम बुद्ध ने इन गलतियों को बहुत गहराई से पहचाना था। उन्होंने इन्हें सिर्फ गलतियां नहीं, बल्कि सफलता के मार्ग की चेतावनी कहा था। आज इस वीडियो में हम बुद्ध की उन्हीं 3 बड़ी चेतावनियों के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि वे कौन सी 3 अदृश्य जंजीरें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और उन्हें कैसे तोड़ा जाए। ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो क्या आप अपनी उन गलतियों को सुधारने
और सफलता की नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करके अपनी हाजिरी लगाइए, क्योंकि जो लोग अपनी गलतियों को सुधारने का साहस रखते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। और नीचे कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिए, मैं सफलता के लिए तैयार हूं। चलिए उन 3 गलतियों का पर्दाफाश करते हैं जो आपकी सफलता के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है। कहानी शुरू होती है मगध के एक छोटे से गांव से। वहां एक युवक रहता था, आर्यन। आर्यन के पास एक सपना था। वो दुनिया का सबसे महान मूर्तिकार बनना चाहता था। उसके हाथों में हुनर था, आंखों में चमक थी और दिल में आग थी। उसने दिन रात मेहनत की। उसने सबसे अच्छे गुरुओं से सीखा। उसने हजारों पत्थर तोड़े, सैकड़ों मूर्तियां बनाने की कोशिश की। लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता। कभी पत्थर टूट जाता, कभी मूर्ति का आकार बिगड़ जाता, और कभी उसे लगता कि उसमें वो बात ही नहीं है जो वो चाहता है। साल बीतते गए। उसके साथ के लोग, जो उससे कम प्रतिभाशाली थे, वे सफल हो गए, अपना नाम बना लिया। लेकिन आर्यन वही का वही था, असफल, निराश और टूटा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। वो खुद को कोसने लगा। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम में अपना 100% दिया हो, लेकिन परिणाम शून्य रहा हो और आपको समझ ही ना आया हो कि गलती कहाँ हुई? अगर हाँ, तो आर्यन की ये कहानी आपकी ही कहानी है। नीचे कमेंट में यस लिख कर बताएं। अपनी लगातार असफलताओं से तंग आकर आर्यन ने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपनी छेनी हथौड़ी फेंकी और जंगल की ओर निकल पड़ा, इस इरादे से कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। जंगल में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक शांत भिक्षु से हुई। भिक्षु ने उसकी निराशा देखी और उसे तथागत बुद्ध के पास जाने की सलाह दी, जो पास ही के विहार में रुके हुए थे। आर्यन के मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, बस एक सवाल था, क्यों? वो गुस्से और हताशा के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को देखा, जो शांति से बैठे थे। उसने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल किया, भगवान, लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मिलता है। मैंने अपना जीवन, अपना पसीना, अपना सब कुछ अपनी कला को दे दिया, फिर भी मैं असफल हूं। क्यों? क्या भगवान मुझसे नफरत करते हैं या मेरी किस्मत में ही हारना लिखा है? बुद्ध ने आर्यन की आंखों में देखा। वहां उन्हें एक कलाकार का दर्द और एक भटकते हुए इंसान की उलझन दिखाई दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, न तो भगवान तुमसे नफरत करते हैं और न ही तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम असफल इसलिए नहीं हो कि तुम प्रयास नहीं कर रहे हो। तुम असफल इसलिए हो क्योंकि तुम अपनी नाव में छेद लेकर समुद्र पार करने की कोशिश कर रहे हो। आर्यन चौंका, नाव में छेद? मेरा क्या मतलब है भगवान? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रयासों में 3 बहुत बड़ी गलतियां हैं, 3 छेद हैं। जब तक तुम उन्हें बंद नहीं करोगे, तुम चाहे कितनी भी तेज चप्पू चला लो, तुम्हारी नाव डूबेगी ही। अगर तुम सफलता चाहते हो, तो पहले इन 3 गलतियों को करना बंद करो। और यही से शुरू होता है बुद्ध का वो ज्ञान, जो आज भी हर उस व्यक्ति के लिए संजीवनी है जो सफलता की राह भटक गया है। बुद्ध ने अपनी झोली से एक आम का बीज निकाला और आर्यन के हाथ में रख दिया। उन्होंने पूछा, पुत्र, अगर मैं इस बीज को अभी जमीन में गाड़ दूं, तो ये मुझे कब मीठे आम देगा? आर्यन ने झुंझलाते हुए कहा, भगवान, इसमें तो कई साल लगेंगे। पहले ये अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर बड़ा पेड़, और तब जाकर कहीं इसमें फल आएंगे। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन अगर मैं इसे रोज जमीन से खोदकर देखूं कि ये कितना बड़ा हुआ, अगर मैं इसे रोज खींचकर बड़ा करने की कोशिश करूं, तो क्या होगा? आर्यन बोला, तब तो ये मर जाएगा। भगवान, ये कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी गलती है।
अधीरता। तुम सफलता चाहते हो, लेकिन तुम उसे अभी और इसी वक्त चाहते हो। तुम अपने काम को समय नहीं देते। तुम परिणाम के लिए इतने उतावले हो जाते हो कि प्रक्रिया का आनंद ही नहीं ले पाते। तुम हर रोज अपनी मेहनत के बीज को खोदकर देखते हो कि सफलता मिली या नहीं, और यही अधीरता तुम्हारे सपनों की जड़ों को मार रही है। दोस्तों, बुद्ध की ये बात आज के जमाने में कितनी सटीक बैठती है। हम एक इंस्टेंट दुनिया में जी रहे हैं। हमें 2 मिनट में मैगी चाहिए। हमें 4G और 5G इंटरनेट की स्पीड चाहिए। हमें रातों रात वायरल होना है। हमें 21 दिन में पैसा डबल करना है। हमारा धैर्य खत्म हो चुका है। हम कोई भी काम शुरू करते हैं और अगर 10 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उसे छोड़ देते हैं। हम जिम जाते हैं और 1 हफ्ते में बॉडी नहीं बनती तो छोड़ देते हैं। हम YouTube चैनल शुरू करते हैं और 1 महीने में लाखों व्यूज नहीं आते तो वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा हो जाता है। सफलता कोई मैगी नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। सफलता एक विशाल वृक्ष है जिसे उगने में, जड़ें जमाने में और फल देने में वक्त लगता है। आर्यन अपनी मूर्तियों के साथ भी यही कर रहा था। वो एक मूर्ति शुरू करता, लेकिन अगर वो जल्दी नहीं बनती या उसमें थोड़ी भी कमी दिखती तो वो उसे तोड़ देता और दूसरी शुरू कर देता। वो कभी भी किसी एक कृति को पकने का, पूरा होने का समय ही नहीं देता था। दोस्तों, एक कड़वा सच, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो जल्दी रिजल्ट न मिलने पर काम बीच में ही छोड़ देते हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं धैर्य रखूंगी। बुद्ध ने आर्यन से कहा, पुत्र, सफलता का पहला नियम है धैर्य। अपने काम से प्यार करो, परिणाम का इंतजार मत करो। जिस दिन तुम परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम को निखारने में समय दोगे, उस दिन सफलता खुद तुम्हारे द्वार पर आएगी। बुद्ध आर्यन को लेकर जंगल में थोड़ा आगे गए। उन्होंने 2 पेड़ों की ओर इशारा किया। एक लंबा, पतला बांस का पेड़ था और दूसरा एक विशाल, फैला हुआ बरगद का पेड़। बुद्ध ने पूछा, आर्यन, इन दोनों में से कौन सा पेड़ ज्यादा बेहतर है? कौन सा ज्यादा सफल है? आर्यन ने कहा, भगवन, ये कैसी तुलना है? दोनों अपनी अपनी जगह अलग है। बांस सीधा और लंबा है, उससे बांसुरी बनती है, घर बनते हैं। बरगद विशाल है, वो छाया देता है, पक्षियों को आश्रय देता है। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, प्रकृति कभी तुलना नहीं करती। बांस कभी बरगद जैसा बनने की कोशिश नहीं करता और बरगद कभी बांस जैसा नहीं बनना चाहता। वे बस वो बनते हैं जो वे हैं। लेकिन तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम तुलना के रोग से ग्रस्त हो। तुम अपनी मूर्तियों को देखते हो और फिर दूसरे सफल कलाकारों की मूर्तियों को देखते हो। तुम सोचते हो, उसने मुझसे बेहतर बनाया, वो मुझसे आगे निकल गया, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं? और ये तुलना तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और हीनता पैदा करती है। ये तुम्हारी अपनी मौलिकता को मार देती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये गलती हम सब कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी की बिहाइंड द सीन की तुलना दूसरों की हाईलाइट रीला से करते हैं। उसने नई कार ले ली, मेरे पास अभी भी बाइक है। वो विदेश घूमने गया, मैं घर पर बैठा हूं। उसके इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे कुछ भी नहीं। ये तुलना एक धीमा जहर है। ये आपकी खुशी को तो खाती ही है, साथ ही ये आपको आपकी अपनी राह से भटका देती है। आप वो बनने की कोशिश करने लगते हैं जो आप नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसमें सफल है। बुद्ध कहते हैं, हर फूल का खिलने का अपना समय होता है। सूर्य और चंद्रमा की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। जब आप तुलना करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को दूसरों को देखने में बर्बाद करते हैं, जबकि सफल होने के लिए वो सारी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगनी चाहिए। आर्यन भी यही कर रहा था। वो दूसरे प्रसिद्ध कलाकारों की नकल करने की कोशिश कर रहा था। वो उनकी शैली अपनाना चाहता था ताकि वो भी जल्दी प्रसिद्ध हो जाए।
इस चक्कर में वो अपनी खुद की अनूठी शैली, अपनी खुद की आवाज को खो बैठा था। दोस्तों, क्या आप भी सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हैं या दुखी होते हैं? ये बहुत सामान्य है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। आज ही इस तुलना को बंद करने का वादा कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी दौड़ खुद दौड़ूंगी। बुद्ध ने आर्यन से कहा, पुत्र, तुम अद्वितीय हो। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी कला में जो जादू हो सकता है, वो किसी और की कला में नहीं हो सकता। दूसरों की तरफ देखना बंद करो और अपने भीतर झांको। अपनी आवाज को पहचानो। जिस दिन तुम तुलना बंद कर दोगे, उस दिन तुम अद्वितीय बन जाओगे। और दुनिया अद्वितीयता को ही सलाम करती है, नकल को नहीं। अब बारी थी तीसरी और सबसे घातक गलती की। बुद्ध जानते थे कि ये गलती सबसे ज्यादा छुपी हुई होती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी भी यही होती है। बुद्ध ने आर्यन से कहा, आर्यन, क्या तुम जानते हो कि एक भरे हुए घड़े में और पानी क्यों नहीं भरा जा सकता? आर्यन ने कहा, क्योंकि वो पहले से भरा है, भगवन। उसमें जगह ही नहीं है। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी तीसरी गलती है, अहंकार। तुम्हारा मन तुम्हारे अपने ज्ञान, अपनी जिद्द और अपने मैं से इतना भरा हुआ है कि उसमें सीखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तुम सोचते हो कि तुम सब जानते हो। जब कोई तुम्हें सलाह देता है तो तुम बुरा मान जाते हो। जब तुम्हारी आलोचना होती है तो तुम उसे सुधारने की बजाय उसे अपना अपमान समझते हो। तुम अपनी गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें सही साबित करने में लग जाते हो। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा अज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। ये सोचना कि मैं ज्ञानी हूं, यही अज्ञान है। दोस्तों, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते समय अहंकार सबसे भारी बोझ होता है। अक्सर हम थोड़ी सी जानकारी पाकर खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं। हम बड़ों की सलाह को अनसुना कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा तरीका ही बेस्ट है। मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है क्या करना है। वो तो जलता है इसलिए मेरी कमी निकाल रहा है, मैं क्यों झुकूं? मैं सही हूं। ये अहंकार हमें सीखने से रोक देता है, और जिस दिन आपका सीखना बंद हो जाता है, उसी दिन आपकी सफलता का ग्राफ नीचे गिरने लगता है। एक सफल व्यक्ति हमेशा एक छात्र बना रहता है। वो अपनी हर गलती से, हर आलोचना से, यहां तक कि अपने दुश्मनों से भी कुछ न कुछ सीखता है। आर्यन के साथ भी यही था। जब उसके गुरु उसकी मूर्तियों में कमी निकालते थे तो उसे लगता था कि वे उसकी प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे हैं। वो अपनी धुन में काम करता रहता था, अपनी गलतियों को सुधारे बिना। दोस्तों, क्या आपको भी अपनी आलोचना सुनना बुरा लगता है? क्या आप भी अपनी गलती मानने में झिझकते हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। ये अहंकार आपको डुबो सकता है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूं। बुद्ध ने आर्यन से कहा, पुत्र, खुद को खाली करो, विनम्र बनो। एक खाली कटोरा ही भर सकता है। जो झुकता है वही पूरी दुनिया को जीतता है। अपनी आलोचनाओं को ध्यान से सुनो, उनमें तुम्हारे सुधार के बीज छिपे हैं। अपनी गलतियों को अपना गुरु बनाओ, अपना दुश्मन नहीं। जिस दिन तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा, उस दिन तुम्हारी कला में दिव्यता आ जाएगी। आर्यन की आंखों से पर्दे हट चुके थे। उसे अपनी तीनों बड़ी गलतियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। 1. अधीरता, जल्दी परिणाम पाने की चाहत। 2. तुलना, दूसरों जैसा बनने की कोशिश। 3. अहंकार, सीखने और झुकने से इनकार। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवन, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इन जंजीरों में जकड़ा हुआ था और दौड़ने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मैं इन गलतियों को कैसे सुधारूं? बुद्ध ने उसे सफलता का त्रिरत्न सूत्र दिया। 1. धैर्य और निरंतरता। बुद्ध ने कहा, हर रोज थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन रोज करो। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही निरंतर प्रयासों से सफलता मिलती है। परिणाम की चिंता छोड़ दो, प्रक्रिया से प्रेम करो। अपने काम को पूजा समझो, बोझ नहीं।
2. आत्मनिरीक्षण और मौलिकता। दूसरों को देखना बंद करो। हर रोज खुद से पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अपनी प्रतिस्पर्धा सिर्फ खुद से रखो। अपनी अनूठी शैली को खोजो। वो बनाओ जो तुम्हारे दिल से निकलता है, वो नहीं जो बाजार में बिकता है। 3. विनम्रता और सीखना। हमेशा एक विद्यार्थी बने रहो। हर किसी से सीखो। अपनी आलोचनाओं का स्वागत करो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारो। याद रखो, जो वृक्ष फलों से लदा होता है वो हमेशा झुका रहता है। आर्यन बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वापस लौटा। वो पुराना हताश आर्यन नहीं था। उसने अपनी छेनी हथौड़ी फिर से उठाई, लेकिन इस बार एक नए दृष्टिकोण के साथ। उसने धैर्य रखा। वो एक मूर्ति पर महीनों काम करता, उसकी एक एक बारीकी को निखारता। उसे अब जल्दी नहीं थी। उसने तुलना बंद कर दी। उसने दूसरों की नकल छोड़ दी और अपनी कल्पनाओं को पत्थर पर उतारना शुरू किया। उसने वो बनाया जो उसकी आत्मा ने देखा था। उसने अहंकार छोड़ दिया। वो अपने पुराने गुरुओं के पास गया, माफी मांगी और उनसे फिर से मार्गदर्शन लिया। जब लोग उसकी आलोचना करते तो वो मुस्कुराकर उसे सुधारता। समय लगा, बहुत समय लगा, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसे देखकर लोग ठिठक गए। उस मूर्ति में सिर्फ पत्थर नहीं था, उसमें प्राण थे, उसमें भाव थे, उसमें आर्यन की तपस्या थी। वो मूर्ति न सिर्फ उसके राज्य में बल्कि दूर दूर के देशों में प्रसिद्ध हुई। आर्यन महानतम मूर्तिकार बना, लेकिन सफलता उसके सिर पर नहीं चढ़ी। वो अंत तक विनम्र और एक विद्यार्थी बना रहा। दोस्तों, आर्यन की कहानी हम सबकी कहानी है। हम सबके पास हुनर है, सपने हैं और मेहनत करने का जज्बा भी है। बस जरूरत है इन 3 गलतियों, अधीरता, तुलना और अहंकार को अपने रास्ते से हटाने की। बुद्ध की ये चेतावनी आज भी उतनी ही सच है जितनी 2500 साल पहले थी। सफलता किसी जादू से नहीं मिलती, वो सही रास्ते पर लगातार चलने से मिलती है। तो आज आप क्या चुनने वाले हैं? वही पुरानी गलतियां और वही पुरानी असफलता, या बुद्ध का बताया हुआ ये नया, धैर्यवान और विनम्र रास्ता? फैसला आपका है। अगर आज की इस कहानी ने, बुद्ध की इस कालजयी शिक्षा ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि आपको अपनी सफलता की चाबी मिल गई है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, भाई, बहन या सहकर्मी के साथ शेयर करें जो संघर्ष कर रहा है। हो सकता है ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंत में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक वादा लिखकर जाएं। आज से मैं धैर्य रखूंगा, तुलना नहीं करूंगा और हमेशा सीखता रहूंगा। हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और आपकी सफलता की यात्रा में आपके साथ रहेंगे। अपना ध्यान रखें, सही रास्ते पर चलें और हमेशा मुस्कुराएं।